बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि साधु किसे कहते हैं। इस सत्संग में आपको बताएंगे कि साधु किसे कहते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा तो आप समझ जाएंगे कि साधु किसको कहते हैं। जो मन को साध लेता है, जो मन को साध लेता है उसको साधु कहते हैं। जो मन को साध लेता है उनको साधु कहते हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार के द्वारा, उनके बताए हुए साधना के माध्यम से जब हम मन को शांत कर लेते हैं, जहां पर वो ध्यान बताने की क्रिया साहब बता रहे हैं, वहां पर जब हम मन को शांत कर लेते हैं तब हमें आत्मा दिखाई देती है और शब्द सुनाई देता है। तब आत्मा को के बाद तब हम परमात्मा को जान जाते हैं और उस देश में चले जाते हैं। तब हम मन को साध लें। जब तक मन आपका सधेगा नहीं, जब तक मन आपका परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पर जब तक मन आपका सधेगा नहीं बंधु, तब तक आपका आत्मा नहीं दिखाई देगी। लाख प्रयत्न करते रहिए, लेकिन जब तक वो ठहरेगा नहीं, जब वो ठहर जाता है तब हमको आत्मा दिखाई देगी। और जब तक ठहरेगा नहीं, जब सूरत वहां लगाएंगे नीचे भाग जाएगी, कहीं वहां भागेगी कहीं वहां भागेगी, तब जो है हम आत्मा को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि मन ठहरा तब जानिए अनसूझे सबय सुझाए, ज्यों अधियारे भवन में दीपक बार दिखाए। साहब कह रहे हैं कि जब मन ठहर जाता है तो अनसूझे सबय सुझाए, जौन हमके सूझत ना बा वो दिखाए लागत है। अनसूझे सबय सुझाए, जो हमें सूझता नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है, वो हमको दिखने लगता है। अनसूझे सबय सुझाए, अज्यों अधियारे भवन में दीपक बार दिखाए। जैसे अधियारा भवन हो तो दीपक बार दे आदमी तो अजोर हो जाता है, तो सारी चीज हमें दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार से जब तक मन मेरा ठहरेगा नहीं तब तक हम आत्मा को नहीं देख पाएंगे, न तब परमात्मा के देश हम जा पाएंगे। आत्मा को देखेंगे तभी आत्मा के पार जो है तब परमात्मा का देश आपको मिलेगा। बंधुओं, ये बात हमने बता चुका है, हम सिर्फ साधु पर बात आपको बताएंगे। तो कहने का मतलब बंधुओं जो है, साधु कौन है? जो मन को साध लेता है, मन को साध करके आत्मा परमात्मा को जान जाता है, तब उसका मन सध जाता है। तब उसका मन जो है बाह्य जगत में संसार जगत का सुख छोड़ देगा। तब वो संसार का जो है सारा चीज सुख छोड़ देता है और तब वो जो है अब उसको संसार की सारी चीज फीकी लगने लगती है। तो कब? जब उसको परमात्मा के देश को देख लेता है। जब परमात्मा को देश के देख लेता है तो उसको संसार की कोई चीज अच्छी नहीं लगती है बंधु। अब उसको संसार फीका लगेगा। क्यों? क्योंकि जो है वह देश इतना सुंदर है कि कोई चीज अब उतनी सुंदर यहाँ है नहीं। सब कुछ जो है आत्मा को परम आनंद परम सुख जो है वो जब वहां मिल जाता है तब यहाँ वो उसको अच्छा नहीं लगता है। जैसे साहेब कहे हैं कि जो जन भीजे राम रास विकसित कबहु न रूख, अजो जन भीजई राम रास विकसित कबहु न रूख,
अनुभव भावना दर्शे तेनर सुख न दुख। साहब बता रहे हैं बंधु कि जब वह संत परमात्मा का देश में चला जाता है तो जो जन भीजे राम रस, जो परमात्मा के देश चला जाता है और परमात्मा का देश देख लेता है, वहां आहार विहार कर लेता है, तो विकसित का बहु न रूप, उसका जो चेहरा है वो विकसित नहीं दिखाई देगा। विकसित का मतलब खूब खुशी से हंसत, खूब मार हंसत रही न रही है हमेशा, वो विकसित नहीं दिखाई देंगे। विकसित का बहु न रूप, जो जन भीजे राम रस विकसित कबहू न रूप, अनुभव भाव न दर्शे तेनर सुख न दुख। वो न सुखिए दिखाई देंगे न दुखिए दिखाई देंगे। दुखी इसलिए नहीं दिखाई देंगे कि क्योंकि वो परमात्मा को देश तो देख लेते हैं, तो जब चाहेंगे भाई वो चले जाएंगे। सुखी इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि जो है अब उनको वहां इतनी बढ़िया चीज परमात्मा के देश में देख लेते हैं, उतना सुख अनुभव कर लेते हैं, सुख देख लेते हैं कि हाँ उनको सुख मिलता नहीं तो ठीक नहीं लगता है। तो इसलिए साहब बताए हैं बंधुओं कि वह संत को भी उसका विकसित नहीं रहेगा, वो विकसित नहीं दिखाई देगा, सुखी भी नहीं दिखाई देगा, विकसित भी नहीं दिखाई देगा और दुखी भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो परमात्मा को दोस्त तो देखा रहता है बंधुओं, तो जब जाएगा तो चला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है बंधुओं कि साधु जब वह परमात्मा के देश को देख लेता है तो संसार की चीज को उसको अच्छी नहीं लगती। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जब वो परमात्मा को देख लेता है तब उसका मन संसार से सध जाता है। अब उसकी संसार की कोई चीज की उसे इच्छा नहीं रह जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो परमात्मा को देख लेता है तो उसको अब वहां न उसकी सुध लगती है। अब जहां पर जिसको अच्छा लगता है बंधुओं उसको वही ठीक न लगेगा। जहां पर जिसको दुख है, जहां उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसके लाग जो बढ़िया चीज देख लिया है तो अब जहां खराब है उसके अनुकूल नहीं है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये है कि अब जब उसको ज्ञान हो जाता है तो जीव को चेताना भी उसका कर्तव्य बनता है, क्योंकि परमात्मा जो है आया के जीव को चेता रहे हैं अपने पुत्र को, तो इस जीव का भी फर्ज बनता है, इस संत का भी फर्ज बनता है कि इस जीव को चेताएं। तो इसलिए उस जीव को चेताने के लिए बंधुओं वह सिद्ध संत जो है, वो जो साधु हैं, जो मन को साध लेते हैं और परमात्मा आत्मा को जान जाते हैं, तो इसलिए वो जो है संसार में रहते हैं। अब उनका संसार से जो है, अब संसार का सुख वो नहीं लेना चाहेंगे। हाँ ये भाई शरीर है तो उसको भोजन चाहिए, शरीर के लिए तो भोजन करना ही पड़ेगा। लेकिन बंधुओं वो संसार का सारा सुख छूट जाता है तब वो साधु हो जाते हैं, तब वो संपूर्ण साधु हो गए। अब उनका संसार में जो है अब उनका संसार से आसक्ति टूट गई। लेकिन बंधुओं जैसे उसमें कौन संत थे, जैसे हमारे मदन साहब थे, वो साधु थे, वो संपूर्ण साधु थे। हमारे धर्मदास साहब थे, हमारे गरीब साहब थे, हमारे शिवनारायण साहब थे, ये लोग साधु थे। ये लोग साधु का मतलब बंधु जो मन को साध ले, जो मन को साध ले और साध करके, जब तक वो साधेगा नहीं, जब तक उसका मन ठहरेगा नहीं, तब तक वो आत्मा परमात्मा को नहीं जान सकता। वो मन ठहरेगा तभी देख पाएगा आत्मा को। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से जब वो मन को ठहराएगा तभी वो आत्मा को दिखेगा।
आत्मा को भी देखेगा तब परमात्मा को देखेगा बंधु। तो कहने का मतलब कि वही जो परमात्मा को जान जाता है, जिसका मन ठहर जाता है, उसी को साधु कहते हैं। अब आप सोच लीजिए कि साधु कितना बड़ा शब्द है। जो मन को साध लेता है वही साधु है, अन्यथा साधु संपूर्ण साधु नहीं है। कोई 10% साधु है, कोई 20% साधु है, कोई 30% साधु है, कोई 50%, कोई 60%, कोई 90%, लेकिन संपूर्ण साधु नहीं है बंधुओं, क्योंकि उसका मन अभी ठहरा नहीं है, अभी रोक नहीं पाया है, अभी आत्मा परमात्मा को जान नहीं पाया है। जान नहीं पाया है तो अब उसका वो सुख देखा ही नहीं, तो मन उधर कैसे जाएगा बताइए। जब सुख जब आत्मा देख लेती है, जब आपको कहीं उससे बहुत बढ़िया लगने लगता है और उसके मुकाबले में वो कोई जगह प्रतीत नहीं होती है, तब ना आपका ध्यान उधर भागता है कि वो वही जो चलती जाता ठीक रहते जो ठीक ना बा। लेकिन जब तक आपको अच्छा नहीं दिखाएगा तब तक आपका ध्यान, उसका मन आपका कैसे उधर जाएगा। तो इसलिए बंधुओं, जैसे संसार में स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो प्राइमरी में पढ़ रहा है, चाहे कक्षा 5 में पढ़ रहा है तो विद्यार्थी कहेगा, इंटर में पढ़ रहा है, बीए में कह रहा है पढ़ रहा है, एमए में पढ़ रहा है, पीएचडी में पढ़ रहा है, तो विद्यार्थी कहलाता है। लेकिन संपूर्ण पढ़ाई का केंद्र कब खत्म होता है, जैसे क्लास वाइज वाला, जब वो पीएचडी कर लेता है। तो पीएचडी कर लेता है तो अब प्राइमरी से लेकर जो भी क्लास वाली पढ़ाइयां हैं तो पूरा पढ़ लिया बंधु, अब क्लास की पढ़ाई। जब वो पीएचडी कर लेता है तो भक्ति क्षेत्र में भी उसी प्रकार से कोई आत्मा साधु हुई है, साधु में आ गई है, लेकिन वो 10% साधु है। अभी 90% उसका जो है परमात्मा में तरफ नहीं है, अभी तो 10% ही उसका ध्यान परमात्मा में है, 10% ही उसका जो है साधना में मन 24 घंटा में लगता है, और 90% जो है बाह्य जगत में जाता है। अब कोई है कि भाई उसका जो है 20% जो है 24 घंटा में वो साधना में रहता है और उसका मन ठहरता है, तो 80% उसका जो है बाह्य जगत में घूम रहा है। अभी 20% ही ठहर रहा है, या 100% ठहरने की जरूरत है बंधुओं। 100% जब वो ठहर जाएगा तब वो वह चीज को देखेगा। लेकिन बंधुओं जो इस क्लास में आते हैं तो साधुए कहाएंगे, भाई साधु हैं, मन को साध रहे हैं, तो साधु के लाइन में है वो, लेकिन साधु नहीं हुए हैं, ये जान लीजिए आप। साधु आत्मा तभी होती है जब ये आत्मा मन को साध करके आत्मा परमात्मा को जान लेती है, तभी ये संपूर्ण साधु है, और ना ही तो ये संपूर्ण उसका साधु नहीं है, संपूर्ण उसका मन सदा नहीं है। अभी वो संसार में है, बाह्य जगत में है, अभी उसकी शरीर छूटेगी 84 लाख योनि में जाएगी और परमात्मा के देश में नहीं जाएगी, भले साधु हुआ है तो क्या। क्योंकि जब तक वो मन को शांत नहीं कर लेगा, तो आत्मा परमात्मा को नहीं, उस देश को नहीं देख लेगा तो कहां जाएगा बताइए। जब उस देश को देख लेगा तब ना वहां देश में चला जाएगा, और वो तभी जा सकता है जब मन को साध लेगा, मन उसका ठहर जाएगा, सूरत उसकी ठहर जाएगी, ध्यान उसका रुक जाएगा। सारी बात एक ही बात है बंधु। तो कहने का मतलब यही है कि साधु, अब सब सोच लीजिए कि साधु कितना बड़ा, साधु बनना कितना कठिन है। साधु वही है, संपूर्ण साधु वही है जिसका मन ठहर जाए और आत्मा परमात्मा को जान जाए।
और वो स्थिति तभी आती है जब ये संसार से आत्मा एकदम विरक्त होकर 24 घंटा परमात्मा की भक्ति करती है और बाह्य जगत की आशा छोड़ देती है और हमेशा साधना रत रहती है, तभी ये अवस्था घटेगी। अन्यथा बंधुओं वो साधु नहीं हो सकता। अभी साधु सिर्फ मदन साहेब हैं, धर्मदास साहेब हैं। जो आत्मा परमात्मा को जान जाती है वो साधु है, संपूर्ण साधु, और ना ही तो फिर नाम का साधु। हाँ ये है कि वो विद्यार्थी कहाएगा, जैसे स्कूल में है भाई पीएचडी कर लेता है तब लास्ट उसकी पढ़ाई खत्म होती है। लेकिन अगर कक्षा 1 में पढ़ रहा है तो विद्यार्थी कहाएगा, 5 में पढ़ रहा है तो विद्यार्थी कहाएगा। अब कोई मास्टर जो है कक्षा 5 को पढ़ा रहा है तो भाई बीए कर लिया है, लेकिन जो कक्षा 5 वाले को 10 वाले को पढ़ा रहा है तो गुरु पद में भले बैठा है, लेकिन अभी संपूर्ण उसकी पढ़ाई नहीं हुई है। पीएचडी कर लेगा तब उसकी संपूर्ण पढ़ाई हो जाएगी। संसारों में बात तब वो डॉक्टर कहल जाएगी, माने उसने कुछ खोज किया है। अब वही बीए वाला के, हाई स्कूल वाला के डॉक्टर पदों के ना मिली। तो इसलिए बंधु जब ये आत्मा मन को शांत करके आत्मा परमात्मा को जान जाती है तब साधु होती है, संपूर्ण साधु। और ना ही तो साधु में अभी आई हुई है, अभी साध रही है, अभी साधु नहीं हुई है। हाँ ये है कि साधु में आ गई है, साधु भेष ले लिए, साधु में साध रही है अपने आप को, अभी मन को साध रही है। अभी मन जो है सदा नहीं है। मन सध जाएगा तब तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया, तब साधु हो जाएगा, तब वो साधु हो गया, संपूर्ण साधु। अभी साधु संपूर्ण नहीं है वो। जैसे आप मोटरसाइकिल सीखने चल जाते हैं या हवाई जहाज आप सीखने जाते हैं तो मिस्त्री कहलाने लगते हैं। आप भाई मिस्त्री हैं, बना रहे हैं, तो आदमी कोई आएगा तो कहेगा कि भाई मिस्त्री हैं। लेकिन जब आप परिपूर्ण हवाई जहाज बनाने का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब असली मिस्त्री होते हैं और संपूर्ण मिस्त्री कहलाते हैं। लेकिन भाई आप जा रहे हैं, कुछ खुरखार कर रहे हैं मशीन में, तो आप मिस्त्री है, कोई आएगा तो मिस्त्री कहेगा वो मिस्त्री है, ये है आप संपूर्ण। लेकिन संपूर्ण मिस्त्री आप नहीं है। उसी प्रकार से भक्ति क्षेत्र में बंधु आत्मा साधु में आ जाती है, लेकिन जब तक वो मन को साध करके आत्मा परमात्मा को नहीं जान लेती है तब तक वो जो है साधु नहीं है, क्योंकि अभी उसका मन बाह्य जगत में जा रहा है। अभी वहां 100% उसका ध्यान रुक नहीं रहा है, अभी उसका ध्यान बाह्य जगत में जा रहा है, इसलिए संपूर्ण साधु नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि साधु कितना बड़ा पद है। आप लोग सदगुरु लगा लेते हैं, साधु कितना बड़ा पद है कि संपूर्ण साधु सिर्फ मदन साहेब हैं, गरीब साहेब हैं। और जितने साधु हुए हैं, जो आप परमात्मा को जान लेता है उसका मन तब सध जाता है, तब वो साधु होता है। अब बाह्य जगत का सुख की उसकी आस नहीं रही, अब वो संसार को छूट गया उसका। लेकिन ये है कि भाई अब चेला चपड़ के चलते भाई जीव को उद्धार करना, ये हमारे भाइयों का भी काम है, इसलिए वो रहता है संत। लेकिन तो उसी प्रकार से साधु आप समझ चुके होंगे कि साधु किसको कहते हैं। साधु शब्द बहुत बड़ा शब्द है बंधुओं, इसलिए साधु शब्द जो है आप अपने लिए आप लोग प्रयोग करें, सदगुरु पद मत प्रयोग करें। सदगुरु पद जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के लिए है। साधु कितना बड़ा पद है कि कोई बिरला साधु बनता है, कोई बिरला साधु बनता है बंधु। साधु का मतलब कि अब आपके देश से इससे विरक्ति हो जाए, इस देश का सुख
छूट जाए। और इस देश का सुख तभी छूटेगा कि जब तक वो परम सुख को आप नहीं पाएंगे। जब रसगुल्ला खाए लगा तो मनई तब माटी छूट जाई, अभी माटी खाद बा, रसगुल्ला पौला ही न बा, तब कैसे ओका माटी छूटी। माने मैं आपको कोई उदाहरण दे रहा हूं। उसी प्रकार से परमात्मा का आनंद जब ये जीव पाने लगता है बंधु, तब इस संसार से उसकी विरक्ति हो जाती है। तब संसार के सुख को उसका ध्यान हट जाता है, क्योंकि अब उतना बड़ा सुख पाया है कि उसका ध्यान अब उधर हो गया। कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, कि कब चल जाएगी, बस उस आनंद में हम मस्त रही। इसलिए बंधुओं साधु पद बहुत महान पद है। और वो साधु जो है, इसलिए कोई 10% साधु है, कोई 20% साधु है, कोई 30% साधु है, कोई 40% साधु है, कोई 50% साधु है, कोई 60% साधु है, कोई 70% साधु है, तो कोई 80% साधु है, कोई 90% साधु है, कोई 100% जो साधु होता है वो उस देश को चला जाता है, परमात्मा के देश चला जाता है। अब उसका मन सध गया है, इसलिए वो साधु हो गया है। जैसे हमारे धर्मदास साहब, मदन साहब, गरीब साहब, ये लोग साधु हैं। इन्होंने मन को साध करके, मन को ठहरा करके, मन को रोक करके आत्मा और परमात्मा को जान गए। इसलिए बंधुओं साधु संत, ये जीव जो भक्ति करता है, मन को साधता है, वो साधु कहलाता है, संत कहलाता है। मन को शांत कर लेता है तो वो संत हो जाता है। साधु और संत बात एक ही है। मन को साध लेता है वह साधु होता है, और मन को जो शांत कर लेता है वो संत हो जाता है। साधु और संत का बात एक ही है, अर्थ एक ही है। इसलिए बंधुओं साधु संत सभी लोग जीव हैं। और मैं यहीं से वाणी अपनी विराम करता हूं। प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परमपिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की साहेब बंदगी।